नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वुशियान, यान वुशी, वेन केजिंग, हुआ चेंग और मोरन पांचों अब गुरु भाई बन चुके थे। वो सभी एक गुरु से जुड़ चुके थे और यान वुशी और वी वुशियान उन सभी से मिलने के बाद अपने सफ़र पर निकल जाते हैं अपने कौशल की जांच करने। तो अब आगे शुरू करते हैं। 8 साल बाद पांचों वापस से मिले। इस वक्त तक बहुत बहुत कुछ बदल गया था। उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ सभी कोई ना कोई मुकाम हासिल कर चुके थे। वुशियान अपनी साधना से इमॉर्टल तो बना ही, लेकिन उसके साथ साथ ही उसने डेमोनिक विद्या का असीम ज्ञान अर्जित कर चुका था। वो काम कर सकता था जो आज तक कोई नहीं कर पाया। वुशियान भूतों स्पिरिट को काबू कर सकता था, कठपुतलियाँ बना सकता था, उनकी हज़ारों की आर्मी तैयार कर सकता था, वो भी अकेले अपने खास स्पिरिचुअल वेपन चैंचिंग से, जो कि एक बांसुरी है। और सबसे बड़ी बात, वुशियान मरे इंसान को भी जिंदा कर सकता था अपनी डेमोनिक पावर से। कुल मिलाकर वुशियान को टक्कर देने का साहस आज किसी में भी नहीं है। वहीं यान वुशी, वो भी अपनी डेमोनिक साधना से इमॉर्टल बन चुका था। वो भी कम पावरफुल नहीं था। उसने अपने 3 डेमोनिक सेक्ट का निर्माण किया। वुशियान और यान वुशी जब उनके मास्टर के शिक्षा स्थान पर पहुंचते हैं तो वहां उनके मास्टर के साथ साथ 3 लोग और उनका इंतज़ार कर रहे थे, और वो तीनों कोई और नहीं, वेन केजिंग, हुआ चेंग और मोरान थे। वुशियान और यान वुशी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनके ये तीनों छोटे भाई इतने बड़े हो गए हैं, और उन्हें ये भी पता चला उनके गुरु से कि वुशियान और यान वुशी के जाने के बाद सभी अपनी शिक्षा पूरी करके ये तीनों भी अपनी अपनी साधना के लिए निकल चुके थे, और वो लोग भी अब इमॉर्टल हो चुके हैं। वुशियान और यान वुशी को उन तीनों पर बहुत गर्व होता है। मतलब उनके ये शरारती भाई उनके सामने बस शरारतें करते हैं, लेकिन दुनिया के सामने वो एक खतरनाक वॉरियर है। उनके मास्टर के यहाँ कुछ दिन रुकने के बाद वो पांचों एक साथ सफ़र पर निकल जाते हैं। सबसे पहले यान वुशी सभी को अपने सेक्ट ले जाता है, जिसका वो खुद लीडर है, और उसके बाद वो लोग जाते हैं गोस्ट सिटी, जिसे हुआ चेंग ने निर्मित किया है, और हुआ चेंग वहाँ का लीडर है। वो सभी वहाँ जाकर देखते हैं कि यहाँ मॉर्टल रेलम के इंसानों का नामो निशान नहीं है। इस सिटी का नाम सही रखा है हुआ चेंग ने, गोस्ट सिटी, क्योंकि यहाँ अजीब अजीब शक्ल के गोस्ट रहते हैं जिनका लीडर हुआ चेंग है। इसके बाद उनका आखिरी डेस्टिनेशन होता है गोस्ट वैली, भूत घाटी, जिसे वेन केजिंग ने बनाया है, और ये जगह सबसे ज़्यादा पसंद वुशियान को ही आती है। यहाँ पर पहाड़ों को काटकर जो गुफाएं बनाई गई हैं वो वुशियान के दिल को भा जाती है। वुशियान को ही नहीं, यान वुशी को भी ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये जगह बहुत ही शांत है क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं रहता है। वो सभी डिसाइड करते हैं कि 2 साल सभी जगह की यात्रा करने के बाद सभी वापस से यहाँ 2 साल बाद मिलेंगे और इसी जगह पर हमेशा के लिए रह जाएंगे, और सभी इस पर अपनी रजामंदी देते हैं। लेकिन वुशियान कहता है कि वो सब जगह घूम चुका है, उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो यहीं पर रुककर उन लोगों के आने का इंतज़ार करेगा। 2 साल बाद जब वापस से सभी लोग भूत घाटी में मिलते हैं तो सभी एक दूसरे को शॉकिंगली देख रहे थे। सबसे बड़ा झटका जिसे लगा था वो वुशियान था, और उन चारों को यहाँ आकर शॉक इसीलिए लगा क्योंकि भूत घाटी पहले की तरह नहीं थी। वुशियान ने यहाँ एक कबीला बना लिया था जहाँ पर कुछ लोग रहने लगे हैं। वुशियान से जो भी मदद के लिए आया, वुशियान ने उन सभी को यहाँ रहने का स्थान दे दिया, और देखते ही देखते ये एक कबीला बन गया, और वुशियान को वो लीडर मानने लगे। इस कबीले को हीलिंग नाम दिया गया। लेकिन भूत घाटी की रचना वेन केजिंग ने की है, जो कि हीलिंग पैट्रियार्क के छोटे भाई हैं। ये बात सारे कबीले वालों को वुशियान ने पहले ही बता दी थी। ये तो हो गया भूत घाटी में बदलाव का शौक जो उन चारों को लगा था, लेकिन वुशियान को जो शौक लगा वो इससे कई गुना ज़्यादा था, क्योंकि उसके भाई
ये चारों भाई जो दुनिया घूमने निकले थे, वो यहाँ उसके सामने अपने साथ एक एक ओमेगा के साथ खड़े हुए हैं। ओशियान को जब उन ओमेगा की आइडेंटिटी पता चलती है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा कौन सा इम्प्रेसिव काम कर दिया है उसके भाइयों ने, जो इतनी बड़ी बड़ी हस्ती इनकी ओमेगा बनने को तैयार हो गए। एक ओमेगा जो कि खुद हेवन का गॉड है, हुआ चैंग का ओमेगा, एक ओमेगा जो कि स्वर्ग की खिड़की का नेता और चार मौसम जागीर का पूर्व नेता जो कि वैन केजिंग का ओमेगा है। और एक ने तो हद ही कर दी, अपने अपने सीज़न को अपना ओमेगा बना लिया, मोरान ने। वो भी कोई ऐसा वैसा ओमेगा नहीं था। और उसका भाई और सबसे करीबी दोस्त, उसका पहला दोस्त यान वुशी, उसका ओमेगा जाने माने बेस्ट मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर मास्टर शी फेंग का डिसिपल है। उनके बारे में कौन नहीं जानता होगा। लेकिन वुशियान को जब इनके प्यार की असल कहानी पता चलती है तो उसे अपने भाइयों के लिए खुशी भी होती है कि उन्हें अपना प्यार मिल गया। क्योंकि किसी का बचपन का प्यार है जैसे वैन केजिंग और हुआ चैंग का, तो किसी को एक दिन में ही वो इंसान पसंद आ गया जैसे यान वुशी को, और किसी का एडमायरेशन प्यार में बदल गया जैसे मोरान का अपने अपने सीज़न के लिए, जो उससे उम्र में काफ़ी बड़ा है। वुशियान इन सभी के लिए खुश था और कबीले के लोगों ने इन सब का स्वागत धूमधाम से किया था। दावत भी रखी गई थी, हर जगह खुशी का माहौल था, सभी खुश थे। वैन केजिंग ने मोरान का बहुत मजाक बनाया था इस बात को लेकर कि सभी ने कुछ न कुछ विकसित किया, अपना सेक्ट बनाया, लेकिन मोरान ने नहीं। और अब जाकर पता चल रहा है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वो कभी रेड लोटस पवेलियन जो कि शीशेंग शिखर में है वहाँ से कभी बाहर ही नहीं निकल पाया, क्योंकि अपने सीज़न के पीछे इतना पागल जो हो गया था वो। सभी ने इस बात के लिए उसे बहुत टीज़ किया। अब तब से ही सभी यहाँ पर भूत घाटी में ही रहने लगे। ऐसा नहीं था कि वो लोग अपने अपने प्लेस नहीं जाया करते थे, वो जाते थे अपनी अपनी जगह कुछ दिनों के लिए और फिर वापस आ जाया करते थे। जैसे यान वुशी अपने शेक्ट जाया करता था, हुआ चैंग अपनी गोस्ट सिटी जाया करता था, लेकिन कुछ ही दिन में वो लोग वापस भी आ जाया करते थे। वो सभी साथ में रहते हैं अपने अपने ओमेगा के साथ एक कक्ष में, लेकिन अभी तक किसी ने भी शादी नहीं की है। उसका कारण ये है कि वो लोग चाहते हैं कि सारे भाई एक ही दिन में शादी करें अपने अपने ओमेगा के साथ, जिसके लिए वुशियान ने मना किया कि उन्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सारे ओमेगा ने वुशियान से इसकी रिक्वेस्ट की तो वुशियान उनके आगे कुछ नहीं कह पाया। सारे ओमेगास वुशियान की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते हैं। वुशियान आज भी उन सभी से कहता है कि वो लोग शादी कर लें, लेकिन सभी साफ साफ मना कर देते हैं। और वुशियान को इसका बुरा भी लगता है कि उसकी वजह से उसके भाई शादी नहीं कर पा रहे हैं। और हैरानी की बात यह भी है कि उन सब में से कोई भी वुशियान को शादी के लिए नहीं कहता है, मजाक में भी नहीं। जैसे कि कोई ये नहीं कहता है कि वुशियान का आपने अपने लिए कोई ओमेगा देखा या नहीं, क्योंकि वो लोग प्यार का मतलब अच्छे से समझते हैं। कोई इंसान अचानक से हमारी ज़िंदगी में आकर हमारे दिल में अपनी जगह बना लेता है। प्यार ऐसे ही किसी से नहीं हो जाता। 5 साल हो रहे हैं सभी को साथ रहते हुए, और इन सभी भाइयों के बीच का प्यार ज़रा भी कम नहीं हुआ है। और ओमेगास भी एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहा करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट किया करते हैं। अब हम आते हैं प्रेजेंट में। लन वांगजी और शाओ शिनचैन साथ में उस अतिथि कक्ष में बैठे हुए हैं। शाओ शिनचैन कहता है, वांगजी, हमने कभी नहीं सोचा था कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के आगे भी इस तरह की दुनिया है जहाँ ओमेगास सुपीरियर होते हैं। तुमने देखा उन सभी को, वो खुद अपना फैसला सुना सकते हैं। और वो अल्फ़ा जो दिखने में कितना खतरनाक है, उसने तक उन ओमेगास की बातों का विरोध नहीं किया। लान वांगजी नोट कर देता है, वो कुछ कहता नहीं है क्योंकि वो कुछ खोया खोया सा नज़र आ रहा था। शाओ शिनचैन कहता है, वांगजी क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? लान वांगजी कहता है, वो अल्फ़ा जिसे सभी हीलिंग पैट्रार्क कह रहे थे, पता नहीं क्यों मुझे उनकी आंखों में अपने लिए एक अलग गुस्सा सा नज़र आया
और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कल्टीवेशन वर्ड के लोगों के लिए यहाँ कोई भी जगह नहीं है, ऐसा लगा कि उनके अंदर कल्टीवेशन वर्ड के लोगों के लिए नफ़रत है। कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता? शाओ शिनचैन कहता है, पता नहीं, हो भी सकता है, लेकिन इनकी हमारे कल्टीवेशन वर्ड के लोगों से क्या दुश्मनी हो सकती है? वैसे भी मैंने कभी नहीं सुना कि भूत घाटी का कोई कल्टीवेशन वर्ड में आया है या कल्टीवेशन वर्ड से कोई भूत घाटी में गया है। हाँ, बस यहाँ के भूतों से बचने और उन्हें रोकने के लिए वो फॉरबिडन जगह है। बाकी कल्टीवेशन वर्ड और भूत घाटी के भूतों के बीच युद्ध हुआ हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं सुना मैंने। फिर दुश्मनी की क्या वजह होगी? लैन वांगजी कुछ नहीं कहता। शाओ शिनचैन कहता है, अभी तुम सो जाओ, तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, कल से हमें बहुत से काम करने हैं। लैन वांगजी कहता है, शाओ शिनचैन, क्या बाबा हमें ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे या फिर उन्होंने सोच लिया होगा कि हम इस दुनिया में नहीं हैं? शाओ शिनचैन कहता है, तुम उनसे क्या उम्मीद रख सकते हो जो शादी के नाम पर तुम्हें किसी और को बेच रहे थे? उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा कि तुम ज़िंदा हो या नहीं? वैसे वांगजी, क्या हम अब हमेशा यही रहने वाले हैं? लान वांगजी कहता है, हाँ, यहाँ बहुत सी जगह है, हम यहाँ रहकर अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं। शाओ शिनचैन कहता है और दोनों ही फिर सो जाते हैं। सुबह लान वांगजी और शाओ शिनचैन लान क्लान के समय के मुताबिक सुबह 5 बजे ही जाग जाते हैं। फ्रेश होकर थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं। वो दोनों इस जगह को देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी गुफा है जो इन सभी का घर है, लेकिन इसे बनाया बहुत ही अच्छी तरह से गया है। जैसे जैसे वो अपने कक्ष से दूर बाहर की ओर बढ़ते जा रहे थे, उन्हें आसपास देखने पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो जब मेन हॉल में आते हैं, जहाँ एक सामने बड़ा थ्रोन है पत्थर का, और सामने दोनों तरफ 4-4 थ्रोन और बनाए गए हैं। वो ये देखकर तो समझ जाते हैं कि ये 4 थ्रोन उन ओमेगास के हैं और उनके सामने वाले 4 थ्रोन उनके अल्फ़ा के होंगे। और ये फ्रंट पे जो सेंटर में थ्रोन है बड़ा सा, वो ज़रूर हीलिंग पैट्रियार्क का होगा। तभी उन्हें पास से ही कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो जब वहाँ उस तरफ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि 2 ओमेगा किचन में कुछ काम कर रहे हैं। उनकी बैक लान वांगजी और शाओ शिनचैन की तरफ है, इसलिए लान वांगजी और शाओ शिनचैन नहीं पहचान पा रहे थे कि वो दोनों ओमेगा एग्जैक्टली कौन हैं। लान वांगजी और शाओ शिनचैन उनकी ओर बढ़ जाते हैं। उन दोनों ओमेगास को जब लगता है कि कोई यहाँ पे है, तो वो दोनों पीछे पलटते हैं और लान वांगजी और शाओ शिनचैन को वहाँ देखते हैं। लान वांगजी और शाओ शिनचैन ने ब्लैक रोब्स पहने हुए थे, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग इसी तरह के रोब्स पहनते हैं और उन्हें रात में ये रोब्स दिए गए थे पहनने को, क्योंकि अब वो यहाँ रहने वाले हैं। लान वांगजी और शाओ शिनचैन अब जान गए थे कि सामने जो 2 ओमेगा हैं वो कौन हैं। लान वांगजी और शाओ शिनचैन दोनों ही उन्हें बो करते हैं। लान वांगजी उन्हें सिजुन कह के बो करता है। सामने वाले ओमेगास जो कोई और नहीं जाओ जीसू और शेन शाओ थे, वो भी दोनों को वो करते हैं। लान वांगजी ये देखकर कहता है, सिजुन, आप ये क्या कर रहे हैं? शेन शाओ कहता है, अभी आपकी शिक्षा शुरू नहीं हुई है, अभी हम मास्टर शिष्य नहीं बने हैं अच्छे से, तो इतना ज़्यादा औपचारिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको। जाओ जीसू कहता है, क्या आप दोनों को सही से नींद आई रात में? यहाँ आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? लान वांगजी कहता है, जी सिजुन, हमें अच्छी नींद आई, कोई परेशानी नहीं हुई। जाओ जीसू कहता है, आप लोग भी जल्दी उठ जाते हैं हमारी तरह, वरना यहाँ भूत घाटी के लोग बहुत ही ज़्यादा देर तक सोया करते हैं। हमारी सारी आदतें यहाँ आकर बदल गई, लेकिन बस हम लोग इस आदत को नहीं बदल पाए, सुबह जल्दी उठने की। लान वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, जी, हमारे यहाँ लान क्लान के लोग 5 बजे ही उठ जाया करते हैं, ये हमारे लान क्लान का नियम है। जाओ जीसू कहता है, ओह अच्छा। लान वांगजी कहता है, मास्टर, आप दोनों ही यहाँ हैं, मास्टर चोवेनिंग और मास्टर शिलियान वो कहाँ हैं? जाओ जीसू कुछ कहता
उससे पहले ही उन्हें एक आवाज़ आती है, हम वापस आ गए हैं। लानवांगजी और शॉ शिनचैन पीछे पलटते हैं जहाँ चो वैनिंग और शीलियान खड़े हुए थे। दोनों ही शॉ शिनचैन और लानवांगजी दोनों ही चो वैनिंग और शीलियान को वो करते हैं, वो भी उन्हें वो करते हैं। चो वैनिंग कहता है, आप दोनों उठ गए, आपको यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई? लानवांगजी कहता है, जी नहीं मास्टर, हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई। शीलियान कहता है, आपको हमें मास्टर कहने की ज़रूरत नहीं है। लानवांगजी कहता है, लेकिन ज़ाओ जिसु कहता है, हाँ राजकुमार लान, आप लोग बहुत ही छोटे हैं, आप लोग हमें गगा बुला सकते हैं। बाकी जब हम अभ्यास शुरू करेंगे तब आप हमें सुजुन कहना, बाकी समय आप हमें गगा कह सकते हैं। इस पर लानवांगजी कहता है, सुजुन आप मुझे राजकुमार मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ। इस पर शीलियान स्माइल के साथ कहता है, नहीं राजकुमार लान, आप राजकुमार ही हैं, आप एक क्लैन के राजकुमार हैं और हम आपको यही कह के बुलाएंगे। लानवांगजी कुछ नहीं कहता। चो वैनिंग कहता है, हम लोग भूत घाटी का एक चक्कर लगाने गए थे, हम रोज़ सुबह ऐसे ही जाया करते हैं, ये देखने की यहाँ सब कुछ सही है या नहीं। अब हम नाश्ता बनाएंगे क्योंकि सभी के उठने का समय भी होते जा रहा है। लानवांगजी कहता है, मैं भी आपकी मदद करता हूँ काका। शीलियान नोट करता है। थोड़ी देर बाद सारे अल्फाज अपने अपने कमरे से बाहर आते हैं और साथ में नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं। ओमेगा जब वहाँ पहुँचते हैं तो विवशान की नज़र सबसे पहले उस नए चेहरे, ब्लैक रोब्स और फॉरहेड रिबन वाले ओमेगा पर जाती है। बाकी सभी उन दोनों को देखकर नॉर्मल थे क्योंकि उन्हें तो कल ही पता चल गया ना कि ये दोनों यहीं रहकर कल्टीवेशन सीखने वाले हैं। लेकिन विवशान वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद जैसे ही सब उठने वाले होते हैं तभी विवशान की ठंडी आवाज़ सभी को सुनाई देती है। विवशान कहता है लानवांगजी की ओर देखकर, तुम यहाँ रहकर कल्टीवेशन सीखने वाले हो तो कुछ बातें जिन्हें तुम्हें मानना होगा। लानवांगजी अपनी नज़रें नीचे रखते हुए कहता है, जी हीलिंग पैट्रियार्क। विवशान कहता है, तुम यहाँ के लोगों की तरह पहनावा रखोगे जो कि तुम पहले ही जान गए हो, लेकिन एक और बात है, तुम आज से अपना नाम लानवांगजी नहीं, सिर्फ वांगजी ही इस्तेमाल करोगे। अपने नाम से लान नाम को हटाओगे और अपने इस लांस के फॉरहेड रिबन को भी अपने फॉरहेड से हटाओगे। कल्टीवेशन वर्ल्ड के किसी भी कबीले के नाम को हमारे महल में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, समझ गए तुम? हीलिंग पैट्रियार्क की इस बात पर लानवांगजी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर वुशियान को देखता है और लानवांगजी ही नहीं, सभी भी वुशियान को शॉकिंगली देख रहे थे। हीलिंग पैट्रियार्क ये क्या कह रहे हैं? लानवांगजी विवशान को वो करते हुए रिस्पेक्टिव वे में कहता है, माफ़ कीजिए हीलिंग पैट्रियार्क, लेकिन लान सिर्फ मेरा नाम नहीं है, ये मेरी ओरिजिन है, मैं इसे कैसे हटा सकता हूँ? और ना ही मैं अपने फॉरहेड रिबन को हटा सकता हूँ, ये लांस की पहचान है। लान पूर्व नाम और फॉरहेड रिबन, यही मेरी पहचान है, इनके बिना मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है। विवशान को लानवांगजी के इस बात से और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है, तो ठीक है फिर, अगर तुम मेरी इन बातों को नहीं मान रहे हो तो तुम इस महल में नहीं रह सकते अपने लान पूर्व नाम के साथ। तुम्हारा दोस्त तो यहाँ रह सकता है लेकिन तुम नहीं, क्योंकि मैंने कह दिया है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के किसी भी कबीले का नाम हमारे महल में नहीं लिया जाएगा। तो इस पार्ट को मैं यहीं रोकती हूँ, हम कल मिलेंगे नए पार्ट के साथ, ओके। और आज है होलिका दहन, तो सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ, ओके, बाय बाय।